आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कॉन्फॉर्मल मैपिंग मतलब अनुकोण प्रतिचित्रण। तो पहले अनुकोण प्रतिचित्रण समझने से पहले आपको यह समझना होगा यहाँ पर प्रतिचित्रण किसको कह रहे हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि प्रतिचित्रण किसको कहा जा रहा है। तो प्रतिचित्रण को अपन मैपिंग भी कह सकते हैं, और यहाँ पर जो प्रतिचित्रण कहा जा रहा है उसको अपन रूपांतरण भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ प्रतिचित्रण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी एक समतल के बिंदुओं का दूसरे समतल में चित्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण कहलाता है, ठीक है। ऐसे तो आपने एक मैपिंग शब्द जो ग्रुप थ्योरी होती है उसके अंदर भी पढ़ा होगा, या फिर जब सेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अपन कहते हैं इसकी मैपिंग इस पे बन रही है, ठीक है। तो यूँ मान सकते हो इधर एक सेट है और एक प्रांत है और इधर क्षय प्रांत है, तो इधर वाले बिंदुओं की मैपिंग इन वाले बिंदुओं पे बन रही है। उसी प्रकार एक समतल, यानी जैसे इधर इस तरफ मैं मान लेता हूँ जेड समतल। जेड समतल बोलने का मतलब है एक्स वाई तल है, जो हम यूज करते हैं ना कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन, उसको ही अपन क्या कह देते हैं, जेड समतल, ठीक है। क्योंकि जेड जेड डिपेंड करता है एक्स और वाई पर, क्योंकि जेड का मान होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसलिए जेड प्लेन उसको ही कह देते हैं। एक यहाँ पे जेड का मतलब समिश्र संख्या से है, न कि जेड डायरेक्शन से, ठीक है ना। तो जेड जेड अगर समिश्र संख्या है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स वाई तल की ही बात कर रहे हैं। तो जो हमारा प्रांत है उसकी जगह तो जेड समतल है, और जो सह प्रांत होता है कोडोमेन, उसकी जगह हमारे पास डब्लू समतल है। डब्लू किससे बनता है, यू प्लस आयोटा वी, मतलब यू और वी से। तो डब्लू वाला जो तल है वो हो गया यू वी। अब जेड वाले बिंदुओं से डब्लू वाले बिंदुओं पर जो मैपिंग होगी, मतलब वो जो चित्रण होगा उसी को ही हम क्या कह देते हैं, प्रतिचित्रण कह देते हैं, ठीक है। अब ये बात हमें मतलब आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ कि यहाँ पे प्रतिचित्रण को कैसे व्यक्त किया गया है। पहले हम जेड समतल का एक प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, और उसके अंदर उस जो अपन को कंडीशन दी गई है उसके अनुसार डायग्राम बनाएंगे। फिर हम डब्लू तल बनाएंगे, मतलब यानी यूवी तल बनाएंगे, और फिर उस डायग्राम की जो चित्रण है वो यूवी तल में कर देंगे, ठीक है। तो जो चित्रण बनेगा उसे हम क्या कह देंगे, प्रतिचित्रण कहते हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल पढ़िए, एक बार मैं आपको वापस शॉर्टकट में बता दूं। दो तल होंगे हमारे पास, एक जेड तल एक डब्लू तल। पहले हम जेड तल में मैपिंग बनाएंगे, चित्र बनाएंगे, और फिर उस चित्र का चित्रण कहाँ कर देंगे, डब्लू तल में। तो बस उसको ही क्या कहते हैं, प्रतिचित्रण कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, रूपांतरण डब्लू बराबर जेड प्लस वन माइनस आयोटा। यहाँ पे देखिए जेड और डब्लू एक मतलब समीकरण में है, ठीक है। के अंतर्गत जेड समतल में x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2, ये सब किस में दिए हुए हैं, जेड समतल में, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है उसको अपन ने d कह दिया, और इसका w समतल में संगत क्षेत्र d डैश ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि जो जो है ना जेड समतल है उसको बनाऊंगा। तो देखिए हमें एक तो दिया गया है जेड समतल में, यानी हमें जेड समतल में क्या क्या दिया हुआ है, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 2, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब मैं ये निकालूंगा कि डब्लू समतल में हम मतलब जो हमें गिवन है उससे हम डब्लू समतल की चीज़ें निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए डब्लू और जेड में क्या रिलेशन है, डब्लू बराबर जेड प्लस वन माइनस आयोटा। अब डब्लू की वैल्यू पुट कर दो, डब्लू बराबर होता है यू प्लस आयोटा वी, और जेड की वैल्यू पुट कर दो एक्स प्लस आयोटा वाई। अब एक्स और वन ऐड हो जाएंगे और आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि u बराबर तो x प्लस वन है और v बराबर y माइनस वन है। अब हम देखो x बराबर जब जीरो पुट करेंगे, x बराबर जीरो पुट करेंगे तो u बराबर क्या आ जाएगा, जब x बराबर जीरो तो u बराबर क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। फिर y बराबर जीरो पुट करेंगे तो y बराबर जीरो पुट करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का वन,
और जब x बराबर 1 पुट करेंगे तब u बराबर कितना आ जाएगा 2, और जब y बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा v बराबर 1। मतलब मैंने क्या किया, जो w और z आपको दिया हुआ था तो w की जगह u और v की फॉर्म रख दो और z की जगह x और y की फॉर्म रख दो। फिर आपको जो जो दिए हुए थे x y वो आप यहाँ पुट करोगे तो आपको u और v के मान मिलते जाएंगे। ठीक है, अब ये हमें गिवन था और ये हमें गिवन हो गए। ठीक है, तो ये तो देखो एक्स वाई में है तो ये तो जेड समतल में बन जाएंगे, और ये यू वी के फॉर्म में है तो ये किस में बन जाएंगे, डब्ल्यू समतल में। तो अब मैं बना रहा हूँ जेड समतल। जेड समतल क्या होता है, एक तो एक्स एक्सिस हो जाएगी, एक वाई एक्सिस हो जाएगी। अब देखो क्या गिवन है हमें, एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो किसको कहते हैं, जो वाई एक्सिस होती है उसको ही हम एक्स बराबर जीरो कहते हैं। ठीक है, फिर y बराबर जीरो किसे कहते हैं, जो x एक्सिस होती है, जो y एक्सिस होती है उसे तो x बराबर जीरो कहते हैं, और जो x एक्सिस होती है उसे y बराबर जीरो कहते हैं। फिर उसके बाद x बराबर 1, यहाँ पर एक लाइन खींची जाएगी, x बराबर 1 हो जाएगा, और ये y बराबर 2, यहाँ से एक लाइन गुजरेगी वो y बराबर 2 हो जाएगी। तो ये जो एरिया है ये अपना क्या हो गया, d हो गया। अब w समतल लिख सकते हैं अपन। डब्लू समतल किससे बना होगा, u और v से बना होगा। ठीक है, u और v से। अब देखो हमने कन्वर्ट तो कर ही लिया, बस अब आपको बनाना है u बराबर 1। तो u बराबर 1 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, u बराबर 1 यहाँ से निकलेगा। फिर और क्या है, u बराबर 2 भी है तो ये यहाँ से निकल जाएगा u बराबर 2। फिर क्या है, v बराबर 1 है तो ये v बराबर 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या है v बराबर -1 तो ये v बराबर -1 यहाँ से हो जाएगा। तो ये वाले इसको अपन नाम दे देते हैं d डैश। तो बस यही बना के दिखाना था आपको। ठीक है, तो पूरी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार हो गई कि z समतल के बिंदुओं का w समतल में चित्रण करना, z समतल के बिंदुओं का w समतल में चित्रण करना ही क्या कहलाता है, प्रतिचित्रण कहलाता है। आ गया समझ में, बस इतनी सी डेफिनेशन थी कि यहाँ वाले बिंदुओं को w समतल में दिखाना ही क्या कहलाएगा, प्रतिचित्रण कहलाएगा। ठीक है, हाँ अब देखिए जो हमारा चैप्टर का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो उसको समझा रहा हूँ। अनुकोण प्रतिचित्रण। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा था प्रतिचित्रण। अब इसके आगे एक शब्द जुड़ गया, अनुकोण प्रतिचित्रण। ठीक है, तो अभी अनुकोण प्रतिचित्रण क्या होता है कि कोई प्रतिचित्रण है वो अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है यदि इसके अंतर्गत डी प्रांत के प्रत्येक बिंदु से गुजरने वाले अवकलनीय चापों के मध्य कोणों के जो परिणाम व दिशा वो बराबर हो, तो ये अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। मतलब सिंपली भाषा में अगर ये बोला जाए कि जैसे हमने एक तो जेड समतल बनाया और एक डब्ल्यू समतल बनाया, तो जेड समतल में जो कर्व बन रहे हैं उनमें जो अगर कोई कोण बनता है, और डब्ल्यू समतल में जो कर्व बनाया और उसमें जो कोई कोण बनते हैं, तो वो कोणों की जो परिणाम है, जैसे मान लो 30 डिग्री तो इधर भी 30 डिग्री, और अगर कोई दिशा है जैसे मान लो पॉजिटिव डायरेक्शन या जैसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है, तो मान लो एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर भी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये प्रतिचित्रण क्या कहलाएगा, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। अब इस बात को एक बार वापस सुन लो। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये जेड समतल है जिसमें एक्स वाई एक्सिस होती है, और ये डब्ल्यू समतल है जिसमें यू और वी डायरेक्शन होती है। ठीक है, यू और वी एक्सिस होती है। अब इसमें सपोज कीजिए जैसे अभी हमने देखा था कि पिछले वाले में जो आयत था वो इस प्रकार बन रहा था, और इस वाले में जो आयत था वो ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो दोनों में कर्व अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। तो सपोज कीजिए इसका जो कर्व है, एक बार बस समझाने के लिए कर्व बनाया जा रहा है। ठीक है,
तो ये कर्व बन रहा है, तो इसकी जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सपोज कीजिए अल्फा है, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सी है, इस तरह की डायरेक्शन है, यानी कि ये डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे होती तो क्लॉकवाइज हो जाती, ठीक है। तो अभी कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज कीजिए कि इसका जो प्रतिचित्रण है वो अपन यहाँ बना रहे हैं, तो वो सपोज कीजिए ऐसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए एंगल हमने वही रखा है एकदम अल्फा, अगर एंगल दोनों का सेम हो रहा है यहाँ पर, और देखिए ये जो डायरेक्शन है वही वापस वही की वही बन रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंगल और उनकी जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम हो, जो हमारा एंगल है उसकी उसका जो परिणाम और उसकी जो दिशा है वो बराबर हो, तो ये जो प्रतिचित्रण बनाया है हमने ये क्या कहलाएगा, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे समझ में भी आ रहा होगा अनुकोण, ठीक है। तो कोण का नाम आ गया तो आपको वैसे याद भी रह जाएगा कि हाँ इसमें कोण बराबर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें उनके कोण की दिशा और परिणाम बराबर हो तो वह अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये अनुकोण, ये प्रतिचित्रण तो था हमने देखा था, क्या ये अनुकोण प्रतिचित्रण भी है क्या, तो उसके लिए क्या जवाब दिया जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका ये कर्व देखें तो इसकी जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री है, तो अगर ये कर्व देखे जाए तो इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री है। ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है, इसकी डायरेक्शन सभी की डायरेक्शन वैसे 90 डिग्री है, तो इधर भी 90 डिग्री है। तो कोई भी आप अल्फा चूज करो तो दोनों के अल्फा परस्पर बराबर है। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो अगर ये एक्सिस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कंपेयर की जाए, तो अगर इसका एंगल ये लिया जाए और इधर ये लाइन और ये लाइन कंपेयर किया जाए और इसका एंगल ये यहाँ से नापा जाए मतलब 90 डिग्री है, और इसका एंगल ऐसे नापा जाए 90 डिग्री है, तो दोनों के एंगल भी बराबर हो गए, दोनों के जो नापने की डायरेक्शन है वो भी बराबर है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तो ये जो प्रतिचित्रण है ये क्या कहलाएगा, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाएगा। अब इस पर एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाए। एक सवाल ये देख लीजिए, ये W और Z में एक रिलेशन दिया हुआ है और Z समतल में हमें ये x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2 दिया गया है। अब इसके लिए हम वही W समतल के अंदर प्रतिचित्रण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें दिया गया है Z समतल में x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब हमें जो W और Z में रिलेशन दिया हुआ है वो भी नोट कर लेते हैं। W बराबर 1 प्लस आयोटा इंटू 2 नहीं इंटू Z प्लस 2 माइनस आयोटा। W की जगह रख दो u प्लस आयोटा v और Z की जगह रख दो x प्लस आयोटा y। अब x बराबर 0, एक सेकेंड यहाँ पे u और v को थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो देखिए पहले इसको गुणा कर दीजिए, तो ये देखो x प्लस आयोटा x फिर आयोटा y और माइनस y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 माइनस आयोटा। अब जो नॉन आयोटा की टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए और जो आयोटा की टर्म्स है उनको एक साथ लिख दीजिए। तो u बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 और v बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1। हाँ अब अपन स्टार्ट करते हैं कि जब x बराबर 0 होता है उस वक्त जब x बराबर 0 तब हमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है। तब हमें एक तो u बराबर ये मिलता है माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। और उस समय v बराबर क्या मिलता है, क्योंकि x तो 0 है तो y प्लस वाई माइनस 1। अब देखो पिछला केस थोड़ा अलग था और ये थोड़ा एडवांस है। पिछले केस में क्या था, पिछले केस में जैसे आपने x बराबर 0 रखा तो जो u का मान था वो रिजल्ट डायरेक्ट मिल गया और इसको हम बना सकते हैं u बराबर 1, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर वैसे y बराबर 0 रखा तो v बराबर मिल गया हमें। लेकिन इस बार क्या अंतर है, इस बार ये अंतर है कि u का रिजल्ट तो मिल गया लेकिन उसके अंदर खुद y भी आ रहा है, v का रिजल्ट तो मिल गया लेकिन उसमें y आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर 0 पर u भी मिल गया और y भी मिल गया। अब इन u भी मिल गया और v भी मिल गया।
अब इन दोनों में से y को विलुप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम यूवी तल बनाएंगे उसमें y एक्सिस तो होती नहीं है, तो हम बनाएंगे कैसे इसको। तो v को हटाना होगा। तो v को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, u और v को ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा और उधर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा। तो x बराबर 0 पर मुझे क्या मिलता है, u प्लस वी बराबर 1 मिलता है। अब दूसरा क्या है, x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए x यहाँ पर 1 रखा तो 1 माइनस वाई प्लस 2, और x बराबर 1 यहाँ रखा तो 1 प्लस वाई माइनस 1, तो ये तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर मिल रहा है मुझे 3 माइनस वाई, और यहाँ पे मिल रहा है, ये तो कट हो गया। अब देखो दोनों में से y को वापस हटाना है, तो u प्लस वी, वाई से y कैंसिल, और 2 और 1 3। फिर इसके बाद आता है y बराबर 0। तो y बराबर 0 पे देखिए, जब y बराबर 0 है तब u बराबर x प्लस 2 और v बराबर x माइनस 1। जहाँ y है ना वहाँ पे मैंने 0 पुट कर दिया। अब देखिए x और x को काटने का एक ही तरीका है, दोनों को माइनस कर दो, यानी u माइनस वी कर दो, तो x से x कट जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है y बराबर 2 हो तब u बराबर x माइनस 2 प्लस 2, और v बराबर हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1। अब वापस x को काट, यहाँ 2 से 2 तो कट रहा है वैसे भी, u माइनस वी, x x कट जाएगा, और यहाँ रहेगा 1, तो ये माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब हमारे पास सारे जो z तल थे उनके भी जो डाटा है वो आ चुका है, और u और v यानी w तल है उसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो देखिए अब z समतल बना देते हैं पहले, और एक तरफ w समतल बना देंगे। जो z समतल था वो हमारे पास था x बराबर 0 यानी कि y एक्सिस, फिर था y बराबर 0 मतलब कि x एक्सिस, और फिर था x बराबर 1। तो ये जो यहाँ से गुजरती हुई लाइन बनेगी x बराबर 1 की, और y बराबर 2 था तो यहाँ से एक लाइन गुजरेगी वो y बराबर 2 हो जाएगी। अब इसके बाद जो w समतल है उसका था u प्लस वी बराबर 1। तो u प्लस वी बराबर 1, ये लाइन 1, और जैसे यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, तो यहाँ से गुजरती हुई बनेगी u प्लस वी। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये लाइन हो गई u प्लस वी बराबर 1। फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन है वो है u प्लस वी बराबर 3। तो जो 3 और 3 है वहाँ से एक लाइन गुजरेगी, तो ये u प्लस वी बराबर 3 की लाइन हो गई। फिर इसके बाद है u माइनस वी बराबर 1। तो u माइनस वी बराबर 1, ये लाइन यहाँ से गुजर जाएगी, u माइनस वी बराबर माइनस 1, और जो u माइनस वी बराबर 3 है वो यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप 2 तरीके हैं इसको बनाने के, या तो आप u v पॉइंट रख के चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ बिंदु बन रहे हैं उनको मिलाते जाइए, या फिर y बराबर जो mx प्लस सी का सूत्र होता है, y बराबर mx प्लस सी का सूत्र होता है, तो यहाँ पर y क्या है, v है, और जो x है वो क्या है, u है, और c m क्या होता है, ढाल होती है, और c क्या होता है, जो v एक्सिस है उस पर अंतखंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, v बराबर हो जाएगा u माइनस 3। ठीक है, तो
ढाल कितनी हो गई 1, और जो अंतःखंड हो गया वो 3 हो गया। तो ऐसे करके आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर पॉइंट रख के चेक कर लीजिए, तो वैसे बना लीजिए। तो इस प्रकार ये जो प्रतिचित्रण हो गया वो क्या हो गया, जेड समतल से डब्ल्यू समतल में हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।